Hello students, you all are welcome to my channel Learn for Free. In this video, I am going to solve 5 questions which have been asked in the IBPS Clerk 2024 examination. And these questions, they are from the quantitative aptitude section. Starting with the first question, 7 years hence the ratio of age of A to that of B will be 2:1. If the ratio of A to that of B 3 years hence will be 5:2, then find the present age in years of B. क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है रिलेटेड टू एज. ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एजेस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 years hence the ratio of A and B will be 2:1. तो आपको गिवन है 2 persons. 2 persons कौन है? A and B. इन दोनों का रेशो आपको गिवन है 2:1. ठीक है, और ये जो 2:1 है A और B की एज का रेशो ये आपका 7 years लेटर आ रहा है. दैट मीन्स आफ्टर 7 years. हेंस का मीनिंग क्या होता है? हेंस का मीनिंग होता है आफ्टर. ठीक है, तो आफ्टर 7 years द रेशो ऑफ A एंड B विल बी 2:1. मान लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B जो है वो क्या है? A एंड B है. ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ A विल बी A. ठीक है, दिस इज द प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज ऑफ A जो है आपकी वो क्या है? A है. और प्रेजेंट एज ऑफ B जो है आपकी वो क्या है? B है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब 7 years आफ्टर द रेशियो ऑफ A एंड B विल बी 2:1. तो आप कैसे इक्वेशन फ्रेम करेंगे? आप लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ A विल बी A एंड आफ्टर 7 years मीन्स by adding 7 into the present age of A, the age after 7 years of A will become A plus 7. And after 7 years, present age of A, B will become B plus 7, which will be equal to 2:1. Clear? ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब आपको इसको इक्वेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेसिकली. A plus 7 multiply with 1 will become A plus 7 only. ये आपके पास बन जाएगा 2B plus 14. ठीक है, हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है दोनों इक्वेशंस को. अब आप क्या करेंगे? A और B वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा A minus 2B equal to 7. 14 minus 7 is 7 only. तो आपके पास ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. अब हम नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है उसको रीड आउट करेंगे. If the ratio of age of A to that of B 3 years hence will be 5:2. यानी कि 3 years hence. 3 years hence का मीनिंग क्या है? After 3 years. So after 3 years age of A will be A plus 3. Similarly after 3 years age of B will be B plus 3, which will be equal to 5/2. अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों स्टेटमेंट्स को. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास वैल्यू आएगी 2B plus 6 equal to 5B plus 15. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा 2A. यहां पर 2B नहीं होगा, यहां पर होगा 2A. ठीक है, तो यहां पर आएगा आपके पास 2A. अब आप क्या करेंगे? वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे. 2A minus 5B equal to 15 minus 6. 15 minus 6 is 9. तो आपके पास आ गई ये सेकेंड इक्वेशन. अब आप क्या करोगे? इक्वेट करोगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, या फिर डायरेक्टली देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं. यहां पर आपके पास A minus 2B equal to 7 आया था, तो आप A equal to 7 plus 2B लिख सकते हो इसको. ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली क्या करोगे? सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे A की वैल्यू को, और A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 7 plus 2B. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 multiply with 7 plus 2B minus 5B equal to 9. ठीक है, अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे. 7 2 14 plus 2 2 4 B minus 5B equal to 9. ठीक है,
माइनस बी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और 9 माइनस 14 हो जाएगा आपके पास 5। ये आपके पास आ जाएगा -5, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, b इक्वल टू आपके पास आ गया 5 ईयर्स। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b। सो द प्रेजेंट एज ऑफ b विल बी 5 ईयर्स। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ b विल बी 5 ईयर्स। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा खुद से। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2। If 50% of bigger number is equal to 60% of smaller number, then find the bigger number। ठीक है, आपके पास क्या है, टू पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर्स को हम सपोज करेंगे, मान लीजिए जो आपके पास बिगर नंबर है, ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर आपका x हम सपोज करेंगे, और जो आपके पास स्मॉलर नंबर है उसको हम y सपोज करेंगे, और जो डिफरेंस है इन दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दी टू पॉजिटिव नंबर्स, एंड टू पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं आपके, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इफ 50% ऑफ बिगर नंबर कौन सा है आपके पास, x, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 50% ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई विद बिगर नंबर इज x, इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स 60 अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, y इज द स्मॉलर नंबर। देन फाइंड द बिगर नंबर, तो बिगर नंबर आपको फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कैंसिल, 5 2 10, 0 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 5 y। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए, ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है ना आपको स्टार्टिंग में, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसमें आप x को इक्वेट कर सकते हैं y प्लस 2 से इक्वल। ठीक है, तो x की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू वाई प्लस 2। अब आप सिंपली यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू में y प्लस 2। ठीक है, x की वैल्यू में आप क्या पुट करेंगे, y प्लस 2 पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर y प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 अपॉन 5 y। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5y प्लस 10 विल बी इक्वल टू 6y। ठीक है, अब आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, सो y विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, y की वैल्यू अगर आपके पास 10 आ गई है, और आपसे पूछा गया था बिगर नंबर की वैल्यू, बिगर नंबर कौन सा है, x। सो x की जो आपके पास इक्वेशन थी वो क्या थी, x वॉज, देखिए यहाँ पर x की जो इक्वेशन थी आपके पास वो क्या है, y प्लस 2। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, y प्लस 2, x इक्वल टू y प्लस 2। y की वैल्यू क्या है आपके पास, 10 प्लस 2 विच विल बी इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 12 आ जाएगी। ठीक है, x इज हाउ मच, x इज 12। क्लियर है, तो बिगर नंबर की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या आ गई, 12 आ गई। दिस इज योर आंसर। 12 क्या है आपका आंसर है। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए वेसल कंटेन्स 120 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एंड वाटर इज 25% of milk in the vessel. If 12 liters of water added in the vessel, then find the ratio of milk to water in the resulting mixture। आपको गिवन है एक वेसल, और उस वेसल में है 120 लीटर्स किसका मिक्सचर, मिल्क और वाटर का। ठीक है, तो मिल्क प्लस वाटर का जो मिक्सचर है वो आपको गिवन है 120 लीटर्स। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो वाटर है, वाटर दैट इज 25% ऑफ मिल्क, वाटर इज 25% ऑफ मिल्क। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 25 से जब आप 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 1। सो वाटर विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ मिल्क। ठीक है, ये आप कह सकते हैं यहाँ से इक्वेशन से। अब आप देखिए, वाटर डिवाइड बाय मिल्क विल बी इक्वल टू 1/4। ठीक है,
मिल्क आपका कहाँ पे चला गया, डिनोमिनेटर में। तो आप यहाँ से इक्वेशन से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाटर और मिल्क का जो रेशो है मिक्सचर में वो कितना है, 1/4 है। ठीक है, सो द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन दी मिक्सचर इज 1:4। क्लियर है यहाँ तक। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है इफ 12 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड इन दी वेसल। अगर 12 लीटर्स वाटर हम ऐड करेंगे वेसल में तो आप रेशो बताइए वाटर और मिल्क का। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा कि वाटर कितना है 120 लीटर्स मिक्सचर में और मिल्क कितना है 120 लीटर्स मिक्सचर में। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले वाटर को। वाटर विल बी इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई विद 120। 1 रेशो जो है आपकी वो क्या है, वाटर की रेशो है। और टोटल जो टोटल रेशो आपका बन जाएगा वो 4+1 करके वो कितना आ जाएगा 5 रेशो। सो वाटर रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई with the vessel which is containing the mixture of milk and water which is 120 liters। तो आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 10, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 4 20। तो आपके पास आ गया 24 लीटर्स। 24 लीटर्स आपके पास क्या आ गया, वाटर का रेशो। यानी कि जो आपका वाटर है 120 लीटर्स में वो कितना है, 24 लीटर्स है। यहां तक क्लियर है। अब आप निकालेंगे किसका, मिल्क का रेशो। ठीक है, कि मिल्क कितना यहां पर यूज हो रहा है। देखिए अब कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड। इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ग्लिच हो गया है यहाँ पे टेक्निकल। 1 सेकेंड। यस, सो 24 लीटर्स आपके पास वाटर आ गया है और मिल्क जो है आपके पास वो आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई, सॉरी 4/5, 4/5 मल्टीप्लाई विद 120। ठीक है, 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मिल्क का जो आपके पास रेशो है वो कितना है, 4 है। और टोटल जो आपके पास रेशो है वो कितना है, 5 है। 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा, 24। तो 24 मल्टीप्लाई विद 4 विल बी 96, 96 लीटर्स। ठीक है, तो 96 जो है आपके पास लीटर्स वो क्या आ गया, वो आ गया है आपके पास मिल्क का, मिल्क की क्वांटिटी। मिल्क की क्वांटिटी किसमें, 120 लीटर्स मिक्सचर में। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी आपके पास आ गई है 96, 120 लीटर्स मिक्सचर में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर आप 12 लीटर्स वाटर ऐड कर दें वेसल में तो नया मिक्सचर, जो नया रेशो बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो 12 लीटर्स आप ऐड करेंगे किसमें, वाटर में। दैट मीन्स वाटर का जो प्रेजेंट में आपके पास क्वांटिटी है उसमें आप 12 लीटर्स ऐड करेंगे और मिल्क में आप कोई एडिशन नहीं करेंगे, मिल्क को आप एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, तो वाटर है आपके पास 24 प्लस आप इसमें कर देंगे ऐड 12 डिवाइड बाय 96 जो कि मिल्क का क्वांटिटी है। ठीक है, 24 प्लस 12 विल बी हाउ मच, 36 डिवाइडेड बाय 96। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। सबसे पहले आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से। ठीक है, 9 4 जा 36, 4 4 2 जा 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 जा 16। ठीक है, अब आप ये कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी नए रेशो की, 3:8। so 3:8 is your answer। so the new ratio of the water and milk will be 3:8। so the new ratio of water and milk will be equal to 3:8। this is your answer। ठीक है, 3:8 is your answer of this question।
I hope this question is clear to you. Moving on to the next question now. Next question आपसे कह रहा है कि the ratio of upstream speed of a boat and speed of current is 4:1. If in downstream the boat can cover 60 km in 2.5 hours, then find out the speed of the current. तो आपको find out क्या करना है? Speed of current find out करना है आपको. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखिए कि अपस्ट्रीम में जो स्पीड है बोट की वो कितनी है, 4 रेशो. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4x. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज 4x. एंड स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट इज हाउ मच, x, क्योंकि आपके पास ये गिवन है 1. ठीक है, तो स्पीड ऑफ द करंट आपके पास x आ जाएगी. अब अपस्ट्रीम जो स्पीड है बोट की वो कितनी आ जाएगी, 4x आ जाएगी. क्लियर है यहाँ तक. इसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है if in downstream the boat can cover 60 km in 2.5 hours. ठीक है, 60 किलोमीटर कितने में, 2.5 घंटे में कवर कर रहा है. ठीक है, कब, जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही है बोट. डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम है आपका करंट के साथ फ्लो कर रही है बोट आपकी. यानी कि नदी अगर साउथ की तरफ मूव कर रही है तो आपका बोट भी कहाँ मूव कर रहा है, वो साउथ की तरफ ही मूव कर रहा है. इसको हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे. और अपस्ट्रीम जो होता है आपका, वो होता है ऑपोजिट, किसके, फ्लो ऑफ द करंट के. यानी कि नदी अगर साउथ की तरफ जा रही है तो आपकी बोट कहाँ जा रही होगी, ऑपोजिट उसके, यानी कि नॉर्थ की तरफ. इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम. अब यहाँ पर देखिए, अगर वो 60 किलोमीटर 2.5 आवर्स में मूव कर रहा है डाउनस्ट्रीम की तरफ, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द करंट. तो स्पीड ऑफ द करंट आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो आप देखिए कि अपस्ट्रीम अगर वो 4x की स्पीड से जा रहा है और स्पीड ऑफ द करंट है आपकी x, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x. और 5x क्या बन जाएगी आपकी, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल बी हाउ मच, 5x. 5x क्यों हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अपस्ट्रीम यानी कि जब ऑपोजिट जा रही है बोट, और जो करंट यानी कि जो आपकी रिवर की स्पीड है वो क्या है, x है. रिवर की स्पीड x है और वो ऑपोजिट जब आ रही है बोट तो उसकी स्पीड क्या है, 4x है. जब इन दोनों को आप कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ द बोट. और बोट की स्पीड कब आएगी, स्टिल वाटर में, यानी कि जब पानी क्या है, एक स्टिल है, स्टेगनेंट है, वो खड़ा है पानी. तो 5x आ गई आपके पास. अब आपके पास ये देखिए कि 5x आपके पास अगर स्पीड ऑफ द बोट आ गई स्टिल वाटर में, तो अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इसमें, किसमें, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में, दैट विल बी 5x प्लस x. ठीक है ना, 5x तो आपके पास क्या आ गई, स्पीड ऑफ द बोट इन दी स्टिल वाटर. और अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है यानी कि करंट के साथ फ्लो कर रहा है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है रिवर के साथ में बोट, तो उसमें क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा स्पीड का. और एडिशन कितना होगा, x का, दैट मीन्स 5x प्लस x हो जाएगा. तो स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम विल बी 6x. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, ये आपका आएगा किलोमीटर पर आवर में. ये हमेशा ध्यान में रखना, यूनिट्स आपने ध्यान में रखनी है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में. ठीक है, स्पीड जो है बोट की डाउनस्ट्रीम में कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर में. अगर वो 6x किलोमीटर पर आवर में डाउनस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड जो है आपकी डाउनस्ट्रीम में वो कितनी है, 6x. और डिस्टेंस आपको पता है कितना, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना गिवन है, 60 किलोमीटर. डाउनस्ट्रीम में अगर वो बोट जा रही है तो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 60 किलोमीटर. तो आप लिखेंगे डिस्टेंस में 60 किलोमीटर. और टाइम कितना ले रही है वो बोट, 2.5 आवर्स. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 10. मैंने पॉइंट को रिमूव कर दिया है. ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगी x की वैल्यू, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द करंट की वैल्यू. ठीक है, x क्या था आपका, स्पीड ऑफ द करंट. तो यही तो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, फाइंड आउट दी स्पीड ऑफ द करंट. तो करंट की स्पीड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करके. सो x विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई विद 10 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई विद 6. ठीक है, अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 से, 60 को 10 से,
25 को आप 100 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4। So x will be equal to 4 kilometer per hour. And what is x? X is the speed of the current. That means speed of the river. Speed of the river आपके पास कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर। This is your answer. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपस्ट्रीम का मीनिंग क्या है? स्ट्रीम के ऑपोजिट जब बोट ट्रेवल कर रही है, यानी कि स्ट्रीम जो है आपकी वो जा रही है साउथ डायरेक्शन में और बोट आपका ट्रेवल कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि उल्टा, ठीक है। उस पानी के फ्लो से उल्टा बह रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम कहते हैं। जब मैंने स्पीड ऑफ द करंट यानी कि रिवर की स्पीड को ऐड किया किसके साथ? अपस्ट्रीम, जो बोट की आपकी स्पीड थी उसके साथ, तो 5x आ गई किलोमीटर पर आवर क्या आपकी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। और इस स्पीड जो आपकी बोट है स्टिल वाटर में वो 5x आ गई, तो इसमें जब मैंने डाउन स्ट्रीम जो आपकी स्पीड जो थी बोट की उसको ऐड किया तो 6x क्या आ गई आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, दैट इज 6x किलोमीटर पर आवर। और आपको स्पीड का फॉर्मूला पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है इफ इन डाउन स्ट्रीम द बोट कैन कवर 60 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, यानी कि 60 किलोमीटर बोट ट्रैवल कर रही है डाउन स्ट्रीम में और वो कितना टाइम ले रही है? 2.5 घंटे ले रही है, 2.5 आवर्स ले रही है। तो आपको क्या बताना है? स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ द करंट आप कैसे निकाल लेंगे? 6x को यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड को आप इक्वेट करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ करंट आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। अब मैं जा रहा हूँ आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150% and the denominator of a fraction is decreased by 25%, the resultant fraction is 11 whole 1 upon 9% of 8. What is the original fraction? ठीक है। मान लीजिए आपके पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दो टर्म्स, ठीक है। न्यूमरेटर जो है आपका वो इंक्रीज हो रहा है 150% से, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू को हम हमेशा क्या लेते हैं? 100%, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू को हम क्या लेते हैं? 100%। अब इसमें अगर 150% एडिशन हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 250%। इफ 150% इज एडेड टू 100% दिस विल बिकम 250%। तो आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 250%, ठीक है। 250%, ठीक है। और 250% ये आपका बन जाएगा x। x क्यों? क्योंकि मैं न्यूमरेटर की वैल्यू को ले रहा हूँ x यहाँ पर, ठीक है। न्यूमरेटर की वैल्यू को मैं क्या ले रहा हूँ? x ले रहा हूँ। तो आप परसेंटेज को रिमूव करके, ठीक है, परसेंटेज को अब आप क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे 250 ऑफ x, ठीक है। x क्या है आपका? x है आपका न्यूमरेटर की वैल्यू जो कि आपके पास क्या आ गई? 250। जब आपने 100% ओरिजिनल वैल्यू में 150% को क्या किया? ऐड किया, क्योंकि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150%, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपके पास 250 क्या बन गई? न्यूमरेटर की वैल्यू बन गई, ठीक है। और x जो है वो क्या है? आपका न्यूमरेटर है, ठीक है, 250 ऑफ x। और डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है 25% से, तो डिनोमिनेटर का अगर डिक्रीज कर देंगे आप 25% से 100 में तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 75%। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को 75 ऑफ y। y क्यों लिखेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ? y कंसिडर कर रहा हूँ। न्यूमिनेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y, ये आपको ध्यान में रखना है। लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ओवर हियर एज 250x एंड 75y। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि द रिजल्टेंट फ्रैक्शन is 11 whole 1 upon 9% of 8। तो 11 whole 1 upon 9% कितना हो जाएगा? 100 upon 9%। 9% को क्या कन्वर्ट कर लेंगे आप? 900 में। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 upon 9 of 8। क्लियर है? 11 whole 1 upon 9% को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? 1 upon 9 में, ठीक है। आपके पास 11 whole 1 upon 9 की वैल्यू आ गई 100 upon 9 और परसेंटेज को मैंने रिमूव कर दिया किसमें? फ्रैक्शन वैल्यू में, यानी कि वो बन गया 900। तो आपके जीरोस कैंसिल आउट हो गए और 1 अपॉन 9 आपके पास क्या आ गई? वैल्यू।
और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 8 के साथ। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x और y को आप लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 8/9 मल्टीप्लाई विथ 75/250। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे। 25 3 जा 75, 25 1 जा 25 0। नाउ 3 जा 9, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. So x ratio y will be equal to how much? 4/15. This is your answer. Simple. So the original fraction is 4/15. This is your answer. 4/15 is your answer. Clear है? 4/15 is your answer. ये थे आपके 5 क्वेश्चंस जो कि आपके पूछे गए थे IBPS क्लर्क 2024 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जैसे कि IBPS PO, RRB PO और डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, उनको सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया स्टूडेंट्स, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है आपको। ठीक है, थैंक यू।